कहने वाले अनेक है, सुनने वाले अनेक। रटना यूं सुख राम कहे, लिव बंद बिरला पेक। कहने वाले अनेक हैं। क्या कहने वाले? ज्ञान देने वाले, भजन के बारे में कहने वाले अनेक है और सुनने वाले भी अनेक है। इसमें से लिवबंद भजन करने वाले बिरले हैं। आपको उस बिरले में आपका नाम आना चाहिए। कहते हैं कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गया और भगवान विष्णु के पास कोई देवता आके बैठी थी और कुछ लिखा जा रहा था। नारद जी ने पूछा, भगवान ये क्या लिखा जा रहा है? भगवान ने कहा, ये ऐसी पर्ची लिखी जा रही है जो भगवान का नाम लेती है, भगवान का सुमिरन करते हैं और भगवान पे प्रेम करते हैं। फिर नारद जी को कहा कि नारद जी, इसमें सबसे पहले आपका नाम लिखा है। इस लिस्ट में सबसे पहले आपका नाम लिखा है। नारद जी बड़े खुश हो गए। नारद जी 3 लोक में गमन करते हैं। जब भगवान पर प्रेम करने वाले की लिस्ट में नारद जी का नाम सबसे ऊपर पहले नंबर पे आया तो नारद जी खुश हो गए, मृत्युलोक में आए और हनुमान जी से मिले। हनुमान जी को कहा, जानते हो भगवान विष्णु के वैकुंठ में एक लिस्ट बनी है जो परमात्मा पर प्रेम करते हैं और उस लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम है। मैंने वो पूरी लिस्ट देखी, इसमें आपका नाम कहीं नहीं। हनुमान जी को कहा। हनुमान जी कहने लगे, मैं तो सेवक हूँ, मुझे क्या नाम से मतलब, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है। नहीं भी होगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऐसे नारद जी जहाँ जहाँ जाते भक्तों के पास, उनको कहते कि भगवान पर जो प्रेम करते हैं उस लिस्ट में मेरा नाम है, तुम्हारा नाम कहीं नहीं है। अब एक दिन ऐसे ही वैकुंठ में जब गए तो वहाँ ऐसी एक लिस्ट हो रही थी, लिस्ट लिखा जा रहा था। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा के पूछा, नारद जी इसमें तुम पूछोगे नहीं अब ये लिस्ट किसकी है और क्यों बनाई जा रही है? नारद जी ने कहा, क्या फायदा, जब मैं जान चुका हूँ कि लिस्ट किसकी बन रही है और उस लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम है, अब पूछने का कोई मतलब नहीं है।
मैं तो बहुत खुश हूँ। भगवान ने कहा ये लिस्ट दूसरी है, ये लिस्ट परमात्मा जिसके ऊपर प्रेम करते हैं वो वाली है। पहली लिस्ट ही परमात्मा पर जो प्रेम करते हैं वो, उसमें तुम्हारा नाम पहला जरूर है, मगर इसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं है। इसमें हनुमान जी का नाम पहले है। जिन जिन लोगों के पास तुम गए और उनको कहा कि वो लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, ये दूसरी वाली लिस्ट में उन सबका नाम है, तो दूसरी लिस्ट में हमारा नाम आना चाहिए। राम जी पर प्रेम करने वाले तो सभी है, मगर राम जी आप पर प्रेम करना चाहिए, सदगुरु आप पर प्रेम करना चाहिए। सदगुरु रिश्ते कब है? वो प्रेम से, भजन से, सुमिरन से। तो रात में यहाँ बहुत बढ़िया अखंड भजन का, ध्यान का कार्यक्रम हुआ। सबका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि सभी ने इसमें सहयोग दिया है। बहुत बहुत साधुवाद करजगांव के रामस्नेहियों को कि बहुत बढ़िया, बहुत प्रेम से आपने यहाँ अखंड भजन में हिस्सा लिया। सबने अपना अपना सहयोग दिया। मैं नहीं लूँगा हमारी नदी बाई का नाम, जिन्होंने 12 घंटे भजन किया। क्या कृपा है, जबरदस्त, क्या सत्ता है इस करजगांव में। बहुत बहुत आप सभी को धन्य हो। हमारे बेबी भाई को धन्य है, क्या सेवा बढ़िया हो रही है। सेवा भी है, सत्संग भी है। हमारे बापूजी, हुत्तू बापूजी भी पूरी तरह से इस भजन में उन्होंने भाग लिया। सबको मेरी तरफ से साधुवाद। क्योंकि नाम लेने जाऊं तो बहुत लिस्ट बढ़ेगी। सबका अपना अपना सहयोग है, और ऐसी ही आशा मैं आपसे करता हूं, जब भी मैं यहाँ आऊँ मुझे आप बुलाओगे तो वहाँ भजन का कार्यक्रम रहेगा। आपका ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। अंत में हमारे दीपक बापू जो अम्बाड़ा से यहाँ आए हैं, देखो कितना दूर है अम्बाड़ा, बस का भाड़ा किराया कितना बड़ा है, फिर भी अभी 4 दिन पहले ही यहाँ से गए और वहाँ से केवल और केवल अखंड भजन के लिए यहाँ आए, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बड़ी खूबी से निभाई। तो ये होना चाहिए सत्संग में, नहीं तो सत्संग तो होती रही है, होती रहेगी, चलती आ रही है, मगर जिस चीज के लिए सत्संग हो रही है वो बात नहीं हो रही है। भजन ही नहीं हो रहा है, तो जो नहीं हो रहा है वो हमें ज़्यादा करना है। इसीलिए संतों ने कहा है कि कहने वाले बहुत हैं, सुनने वाले अनेक। रटना यूं सुखराम कहे, लियुबंद बिरला एक। रटना से राम जी का भजन करने वाले, सुमिरन करने वाले, जिसकी अखंड लीव लगी है वो बिरले है। वक्ता श्रोता भौ मिले, मिटी न खेचा ताण। दरिया ऐसा ना मिल्या, सन्मुख झेले बाण। वक्ता श्रोता बहु मिले, मिटी न खेचा तान। खेचा तान नहीं मिटी। क्या भक्ति में भी खेचातान है? संसार में खेचातान होती है, ये हमने देखा। खेचातान किसको कहते हैं? जोर जबरदस्ती से तान तुन के घर गृहस्थी चलाना, बजट नहीं है फिर भी उसमें ही सब कुछ करना, यहाँ होती है खेचातान। खेचातान
पॉलिटिक्स में, राजकारण में होती है। भक्ति में काय की खींचातान? भक्ति तो प्रेम का विषय है, मगर जिस प्रेम से, जिस कारण से हम भक्ति करते हैं वो उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है। शब्द नहीं जगा। अगर शब्द ही नहीं जगेगा तो अमर लोग कैसे जाओगे? तो खींचातान जब मिटेगी, जब दोनों तरफ से बात बराबर होगी। यहाँ से भी ज्ञान भजन का ही मिला दिया जाएगा और सुनने वाले भी भजन के बारे में ही सुनना चाहेंगे जब ये बात मिटेगी। नहीं तो होता क्या है, श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता बके सो बात। श्रोता वक्ता एक घर तब कतनी का स्वाद। अब श्रोता तो घर पे नहीं है, यहाँ बैठे दिख रहे हैं, मगर उनका मन जा रहा है बाहर। तो यहाँ तो केवल वो शरीर लेके आए, जिसको लाना था उसको तो वहीं छोड़ के आए, और वक्ता के तरफ से भी वो बात नहीं निकल रही है, वो ज्ञान नहीं निकल रहा है। तो ये खींचातान मिटने वाली नहीं है। खींचातान जब मिटेगी, जब वक्ता और श्रोता एक घर आएंगे। एक घर आने का मतलब, आप जब सुन रहे हो तो वक्ता कौन है ये गौण है। मेरी जगह और भी कोई दूसरा वक्ता आ सकता है, मगर भाव आपके अंदर ऐसा चाहिए कि ये सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी चल रही है, ये सारे वचन महापुरुष के हैं। तो वो वचन के तरफ आपको ध्यान लगाना है, कान देना है और बोलने वाले वक्ता की तरफ देखना है। नहीं तो होता क्या है, हम सत्संग में आते हैं और भजन करने बैठ जाते हैं। रात भर भजन का कार्यक्रम रहा वहाँ, तब भजन नहीं करते, और सत्संग में आके ध्यान करते हैं तो ये ज्ञान निकल जाता है। ये जो ज्ञान की पोड़ है, ये जो समय है, ये निकल जाता है। एक एक चीज को अच्छी तरह से पकड़ो। आपका उद्धार अगर करना है तो ये ज्ञान है। मैं व्यापारी ज्ञान का और विनज नहीं कोय, जो चाहो तुम मोख को, ज्ञान बिन जलो जोय। ज्ञान बिन जलो जोय, कसर राखो मत कोई। जो चाओ सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जावसु तामे फेरन सा। मैं व्यापारी ज्ञान का भी व्यापार किया जाता है। महाराज कोई खुर्दा चिल्लर व्यापारी नहीं थे, ठोक व्यापारी थे, और बिनज नहीं कोई। ज्ञान देने के अलावा कोई दूसरा व्यापार मेरा नहीं है। ज्ञान बिनज लो जोय, जो चाहो तुम मोख तो ज्ञान बिनज लो जोय। अब आप कहोगे मोक्ष में तो भजन करके जाना पड़ता है, फिर ये ज्ञान का क्या उससे संबंध? ज्ञान का मोक्ष से, भजन से बहुत बड़ा संबंध है। कैसा? समझा बिन सिमरण नहीं, कण बिन कैसा भोग। चढ़िया बिन सुख राम कहे, क्या त्यागी तन जो।
ज्ञान समझना पड़ेगा, भेद समझना पड़ेगा, समझा बिन सिमरन नहीं। आपको अगर कहा गया कि भागो और आप भागने लग जाओगे, कहाँ जाओगे? मुड़ के तो वापस आना पड़ेगा। महाराज हमने तो पूछा ही नहीं आपको किस दिशा में भागना है, आपने भागो किया और हम भागने लगे। इसका मतलब है कि भेद क्या है, कैसे ये चक्रों का छेदन होता है, नियंचर कैसे जगता है, कब जगता है, नियंचर जगने का क्या प्रमाण है, ये तो गुरु महाराज ही बताएंगे। इसलिए ये सारी चीजें समझो। जब नियंचर जगेगा तो आपको शरीर में कैसी अनुभूति होगी या होनी चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। राम राम सा समझा बिन सिमरन नहीं। समझ के भजन करो। महाराज कहते हैं ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरो निदीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरो निदीन दयाल। तीन लोक इत ऊत मेरे हर जी करे प्रतिपाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरो निदीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरो निदीन दयाल। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान चेतन करता है, ज्ञान जागृत करता है, ज्ञान भ्रम को दूर करता है। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरूनी दीन दया। चेतन होके भजन करना है। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, बन पाओ रे जू तुम निज पल खाओ रे। चेतन होए के चित कर आओ अखी अमर होए जावे रे। अमर हो जाओ, मृत्यु ही आपको नहीं आए। तो इसके लिए आपको चेतन होके भजन करना है। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनद नहीं कोय, जे चाहो तुम मोख तो ज्ञान बिनज लो जोय। ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत कोई। आज की कसर युगों युगों तक आपका नुकसान करेगी। कसर कोर गुरु सोज रोग की जड़ा कड़ाई, हर जन सुखिया गुरुदेव वेद पर। ये कसर निकालने की जगह है, कोई कसर रखो मत। न ज्ञान सुनने में कसर रखो, न भजन करने में कसर रखो, न सेवा में कसर रखो। सेवा को भी जोड़ो, सेवा करना बहुत जरूरी है। हमारी सत्संग बहुत कम होने लगी है। एक अकेला सत्संग लेने वाला क्या करेगा? कई तरह से हम उनको परेशान कर देते हैं, ये करो वो करो, पैर से धोने तक कितना ख्याल उनको करना पड़ता है। तो एक सत्संगी जब सत्संग में जाता है तो जो सत्संग का आयोजन करता है उसको कम से कम तकलीफ होनी चाहिए। अपनी तरफ से उसको तकलीफ नहीं देना है। सेवा करो, जो काम आप कर सकते हो वो करो। पानी पी के आप गिलास लेके पी सकते हो पानी। कुर्सी पे बैठ के पानी मंगाओ, ये रामसनी का धर्म नहीं है। यहाँ पड़ी है, गद्या पड़े है, सब चादर ऐसी पड़े है, झाड़ू लेके साफ करो। बाहर की जगह साफ करो। परोसने में कोई नहीं है तो झट से उठ जाओ और परोसने लगो।
क्योंकि महाराज ने कहा है इस बात को, लोका में मृतलोक बड़ो है, देही में नर देहा, और नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। किसकी सेवा करोगे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और अपने जूते के पॉलिश वो स्वयं करते थे। इतना बड़ा देश और इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति अपने जूते की पॉलिश उठ के करते थे। ये कोई बड़ा साहब आया और अब्राहम लिंकन साहब को कहा, प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति साहब, आप आपके जूते की पॉलिश करते हो? राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने तुरंत जवाब दिया, जब उसने पूछा कि आप अपने जूते की पॉलिश करते हो, यानी आश्चर्य हुआ उसको। हजारों नौकर चाकर है, पॉलिश करने वाले तो कई 10-20 हो सकते हैं, और वो स्वयं अपने जूते की पॉलिश कर रहे थे। फिर अब्राहम लिंकन ने कहा, साहब फिर तुम किसके जूते की पॉलिश करते हो? क्या पूछा? मुझे तुम पूछ रहे हो कि क्या तुम तुम्हारे जूते की पॉलिश करते हो, तो मेरा तुमको वापस सवाल है, तुम किसके जूते की पॉलिश करते हो? यानी एक ही शब्द में उसको लाजवाब कर दिया। जितना हो सके हमको हमारा काम कर लेना चाहिए। एक अकेला वो परिवार के 2-4 लोग रात दिन वो सोते नहीं बेचारे, कितना हम परेशान उसको करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, सेवा होनी ही चाहिए। और जो जो सत्संग में सेवा करते हैं उसको बहुत बहुत साधुवाद। सेवा को आप भजन से कम मत समझो, ये भी एक भजन है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो सेवा में भी हमने देखा चौसाला में ये 2 बेचारे बैठे हैं और ये वो हमारा बुढ़ा जी, मामा जी हमारे, क्या करेंगे सर? मगर ऐसी सेवा वहाँ हुई कि मैंने नहीं देखा चौसाला की जैसी सत्संग। कौन संगत ले रहा है ये समझ में ही नहीं आ रही थी, तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। जहाँ देखो वहाँ करसगांव के लोग, कोहला के लोग, बोरवा के लोग, पड़ोस ने भी यही, गद्दी भी वही डाल रहे, नाश्ता भी वही दे रहे, चाय भी वही दे रहे, भजन भी यही कर रहे। अरे ये सत्संग है किसकी? ये लोग पूछते थे मुझे, कौन है वो सत्संग लेने वाले? यहाँ तो सब यही दिख रहे। तो ऐसा भाव चाहिए। संतों की सेवा से बढ़िया सेवा और कोई नहीं है। और संत के माथे पे कोई टीका थोड़ी लगाया, संत कौन है? ये सब बैठे संत ही तो बैठे हैं। इन सब की सेवा ये संतों की सेवा है। तो पहली बात ज्ञान को समझो, दूसरी बात सेवा करो, तीसरी बात भजन विश्वास से करो। भजन में विश्वास करो, राम नाम में विश्वास करो। विश्वास की कमी है। मिश्र कथा बहुत ही करी, रयावार कावार, नाम सुनी शलधार कर, गई गुजरी पार। कितनी आश्चर्य की बात है। यहाँ आपको ध्यान की बातें कहने वाला और ज्ञान देने वाला खाली रह सकता है अगर वो ध्यान नहीं करता है। और आप नीचे बैठने वाले ज्ञान को सुनकर विश्वास के साथ अगर आप भजन कर लेते हो तो आप पार हो सकते हो। ये अद्भुत खेल है, ये अद्भुत ज्ञान है। मिश्र कथा बहुत ही करी। मिश्र नाम पंडित जी, पंडित जी कथा करते थे और कथा में भगवान पे विश्वास करने की बात कहते थे।
मिश्र कथा बहुत ही करी और रहा वार का वार। अब वो तो भगवान पे विश्वास करने की बात कहते थे जोरदार तरीके से, मगर स्वयं का भगवान पर विश्वास नहीं था। अब उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, नाम सु निश्चल धार कर गई गुजरी पार। गुजरी थी, गुजरी किसको कहते हैं? दूध बेचने वाले को, दही बेचने वाले को। अब जहाँ कथा चलती थी रास्ते पे, वहीं से दूध बेचने वाले ये गोजरी आते जाते समय में कथा सुनती थी और वो शब्द उसके कान पे पड़ते थे और उसने वो शब्द जो सुना वो अपने भीतर में उतार लिया और भगवान पे विश्वास किया। अब विश्वास किया तो उसका फल क्या हुआ? वो जो नदी थी, नदी पे जैसे हम जमीन पे चलते हैं, वो परमात्मा पे विश्वास करके नदी पे चलती जाती थी पानी में, क्योंकि उसको विश्वास था मेरा भगवान मुझे नहीं डुबाने वाले हैं। अगर विश्वास है तो मैं पार हो जाऊंगी। तो विश्वास अटल था और वो बराबर जैसे जमीन पे चलते हैं वैसे पानी पे, गंगा पे चलती थी, आती थी, जाती थी। एक दिन पंडित जी को उसने भोजन करने के लिए न्योता दिया, निमंत्रण दिया और नदी के तट तक लेके आई। आगे गुजरी, नदी पे यानी पानी पे पैर डालती ही जैसे जमीन पे चलते वैसे चलने लगी। वो तो विश्वास के भाव से थी। और यहाँ पीछे देखा तो पंडित जी पीछे ही वहीं खड़े थे। महाराज जी आओ। अब कैसे आऊँ, कोई नाव नहीं है, अरे पानी में तो मैं डूब जाऊंगा। गुजरी कहने लगी, महाराज आपसे ही ज्ञान सुन के विश्वास करके मैं ये नदी के पार हो गई और तुम नहीं आ पा रहे। तो मिश्र जी ने, पंडित जी ने कहा, बेटा आपकी बात सत्य है, आपने मेरे ज्ञान पर विश्वास किया और आपका उद्धार हो गया। परमात्मा ने आपको उसकी शरण में ले लिया और मैं केवल कहता ही गया, भीतर से मैं विश्वास नहीं ला पाया। तो यहाँ विश्वास की जरूरत है। तारे गाते तीक सतगुरु तारे ईण भव सागर के माय पार उतारे। तेतीक यानी निश्चित, ये राम नाम हमें तारने वाला है, ये अंदर से विश्वास चाहिए। अगर विश्वास की कमी है, इतना भी मन विचलित होता है तो शब्द नहीं जगेगा। आप देखते होंगे कुछ तो बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं और कुछ को भजन में बैठने के लिए भी बड़ी परेशानी होती है। यहाँ हिलते, इधर हिलते, उधर हिलते हैं। ये दो ही कारण हैं, एक तो कर्म का, दूसरा विश्वास का। कर्म बहुत करनिया घनी रोग रयो घट जाए, इन कारण सुखराम कहे राम रटन नर नहीं चाहे। कर्म के कारण भजन में नहीं बैठा जाता और दूसरा विश्वास, अटल विश्वास चाहिए। कहते हैं पति पत्नी दोनों नाव पे बैठ के सागर पार होने के लिए बैठे थे और आदि यानी
गंगा में या सागर में जब आधे रास्ते में नाव आ गई तो हवा आंधी बहुत तेज हो गई और नाव इधर उधर हिलने लगी। अब नाव में और भी लोग बैठे थे। अब सभी अपने अपने भगवान को याद करने लगे। जो भी उनका इष्ट है, हे भगवान, हे मालिक, मुझे बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। अब ये नए पति पत्नी भी उसमें बैठे थे। पत्नी कहती थी अपने पति को कि अब तूफान आया है, नाव डगमगा रही है, हो सकता है हम डूब जाए। सब लोग भगवान को याद कर रहे हैं, तुम भी तो याद करो, तुम भी भगवान को प्रार्थना करो, नहीं तो बाकी सब बच जाए और हम ही डूब जाए। इतना कहते ही पति ने जेब से पिस्तौल निकाली और पिस्तौल अपने पत्नी के कनपट्टी पे लगाई, घोड़ा दबा के ऐसे लगा दिया और पूछा पत्नी को, क्या तुम डर नहीं रही हो? तुम्हें बंदूक का डर नहीं लग रहा है? तुम हंस रही हो और मैं बंदूक यानी पिस्तौल घोड़ा दबा के तुम्हारे कनपट्टी के लगाऊं, स्ट्रेगर दबाते ही गोली तुम्हारे सिर में भेजे को चीर के निकल जाएगी, तुम मर जाओगी और तुम डर नहीं रही हो? पत्नी कहने लगी, छोड़ो, ये पिस्तौल से मैं क्यों डरूं? तुम तो मेरे पति हो और पति परमेश्वर है, तुम कैसे मेरी जान ले सकते हो? पति ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, मेरा पति मुझे कैसे मारेगा? बस यही बात है। ये जो यहाँ जो नाव हिल रही है, जो तूफान आया है, ये भी भगवान की पिस्तौल है और मेरा भगवान पर अटल विश्वास है। कितना भी ये क्यों ना नाव हिले, इधर उधर हो जाए, मेरा कुछ नहीं होगा, इतना विश्वास मेरे अंदर है। भक्ति विश्वास की है। अगर इतना भी विश्वास विचलित हो जाए तो भजन नहीं लगेगा, भजन नहीं लगेगा, वो आनंद नहीं आएगा। तो विश्वास के साथ भजन करो। तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, इन भवसागर के माय पार उतारेगा। असंग जुगा में अनंत साधु के गए अनबे हाक, और सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सा। मोय भरोसो बिड़द को हो, सुन ली जो सब लोय, और सदगुरु शरणे आए के हो, डूब्यो सुन्यो अन कोई। महाराज कहते कि जो सदगुरु के शरण में आया वो डूबा, ऐसा कहीं आपने सुना? एक भी प्रमाण अगर है तो बताओ, किसी भी युग का कोई प्रमाण है कि ये सदगुरु के शरण में आया और ये डूब गया? ये एक भी प्रमाण नहीं है। यानी सदगुरु के शरण में जो आता है, जो विश्वास से भक्ति करता है, जो विश्वास से सुमिरन भजन करता है, उसका उद्धार होना तय है। तो पहली बात, ज्ञान को अच्छे से सुनो। दूसरी बात, सेवा करो। तीसरी बात, भजन में विश्वास लो। ये तीन अंग से आप भक्ति करोगे तो आपका उद्धार होने में देर नहीं लगेगी।